नमस्कार, मैं सुधाकर पांडे आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल के कंपटीशन एग्जाम में हिंदी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिलेबस आती है संधि, जो लगभग तीनों में ही पूछते हैं, जिसे मैं कोशिश करूंगा कि जो संधि के भेद हैं, भाग हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण संधि है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं संधि। संधि, सबसे पहले इसके परिभाषा पर हम चर्चा करते हैं। किसे कहते हैं संधि? तो पढ़ने को मिलता है जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके एक शब्द बनाते हो, सार्थक शब्द बनाते हो, तो उसे संधि कहते हैं। या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को संधि कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। रमाधन इस बराबर रमेश। वाक जोड़ मैं बराबर वांग्मय इत्यादि। तो संधि का मतलब हुआ दो या दो से अधिक चीजों को एक करना। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर एक भाग में है। अगर हम क्या करेंगे, इसको हम दो भागों में बना दें, दो है, अगर हम इसको एक में मिलाते हैं तो यही संधि हो जाती है। तो कई चीजों को जब एक में मिलाएंगे तो संधि होगा, और एक चीजों को जब हम कई भाग में तोड़ते हैं तो उसको विच्छेद बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर विच्छेद ही पूछते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में विच्छेद पर ही चर्चा करूंगा। जहां तक संधि के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज तो यही होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के भेद, ये जो चिन्ह है इसको वर्णनात्मक चिन्ह बोलते हैं। किसी चीज का वर्णन किया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। संधि के भेद, तो संधि के तीन भेद है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा
विसर्ग संधि। इस तरह से संधि के 3 भेद है जिसको हम देखेंगे। अब एग्जाम में इसका डेफिनेशन नहीं पूछता है, परिभाषा नहीं पूछता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ये सब नहीं पूछता है। वैसे जानकारी के लिए जान जाए, स्वरों के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को स्वर संधि बोल देंगे, स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को व्यंजन संधि, और स्वर व्यंजन और विसर्ग के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को विसर्ग संधि। तो परिभाषा नहीं पूछता है, केवल ये पूछता है कि इसका संधि क्या होगा, इसका विच्छेद क्या होगा, ये पूछता है। आइए, हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है, वह है स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। एग्जाम में अब आता है, एग्जाम में पहचानने के लिए भी आ जाता है कि यह संधि के कौन से भेद का कौन सा भेद है, मतलब स्वर संधि है तो इस स्वर संधि का कौन सा है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ये सब आपके स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आएंगे। अब आएंगे तो इसके पहचान में अगर हम देखेंगे तो स्वर संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि किसे कहते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है, लेकिन हम पहचान पे चर्चा करेंगे। अगर दीर्घ संधि होगा तो इसमें आएगा आ, बड़ी और पड़ाव, ये आपको दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। अगर गुण संधि होगा तो इसमें आपका आएगा ए, ओ और हर। वृद्धि संधि होगा तो इसमें आएगा ए, ऐ और औ। यड़ संधि आएगा तो इसमें आएगा या, व, वा, वे, ये, यू इत्यादि आएंगे। अयादि संधि होगा तो इसमें आएगा आय, आय, औ, आओ, आदि आदि इत्यादि जैसे शब्दांश देखने को मिलेंगे। अब इसमें देखना यह है कि ये स्वर संधि के 5 भेद हो गए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अब आपके एग्जामिनेशन में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है ये 2 से पूछता है, इन 2 से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। इससे क्वेश्चन 9 के बराबर पूछता है, दीर्घ से, गुण से और वृद्धि से 9 के बराबर क्वेश्चन पूछता है। और इस संधि की एक ऐसी खासियत है कि अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो बहुत सारे प्रत्यय भी हमारे, सॉरी, उपसर्ग भी बहुत सारे हमारे क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे उपसर्ग भी इससे हम क्लियर कर देते हैं। तो आइए जो महत्वपूर्ण संधि है उसको हम चर्चा करते हैं क्रम से। स्वर संधि के
महत्वपूर्ण संधि। पहला संधि है यण संधि, जो महत्वपूर्ण है। यण संधि में कौन सा, यण संधि का क्या पहचान होता है? इसमें आता है य, या, व, वा, वे, ए, वे, यू इत्यादि, ये यण संधि में आते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कहने का मतलब यह है कि अगर यण संधि होगी तो इसमें निश्चित तौर पे इनमें से कोई एक आएगा ही आएगा, 100%। या वही मतलब आएगा ही आएगा, जो मैंने लिखा हुआ है, पहला पॉइंट। तो इसमें से कोई एक आएगा। दूसरी बात यह है कि इनमें से कोई एक आएगा और उसके पहले एक और वर्ण होगा, उसके पहले एक और वर्ण होगा जो अर्ध होगा। तो इसके पहले एक और वर्ण आएगा जो अर्ध होगा। तो जो अर्ध होगा, जो भी वर्ण अर्ध होगा, उसको हमको करना है पूरा, आधे वाले को करना है पूरा। बनाने का तरीका, विच्छेद करने का तरीका बता रहे हैं हम, कैसे इसका विच्छेद करेंगे। एक बार फिर बोल देते हैं, यण संधि रहेगा तो इसमें से कोई एक आएगा, उसके पहले एक और वर्ण आएगा जो आधा होगा, जो आधा होगा उसको पूरा कर देंगे, बस यही समझना है। अब देखना है कैसे। ये जो लाइन खींच रहे हैं इसको शिरोरेखा बोलते हैं, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसके ऊपर शिरोरेखा पूरी तरह नहीं होती है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले संधि समझ लें। ये हो गया ई प्लस ई धन अ बराबर य, ई धन आ बराबर या, उ धन अ बराबर व, उ धन आ बराबर वा, उ धन ए बराबर वे, लिखते हैं इसको, ई धन ए बराबर ये, ई धन उ बराबर यू। क्लियर हुआ? इसको हम पहला ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे। समझेंगे अब? ऐसे मान लीजिए हमको लिखना है अत्याचार, इसका हमको करना है संधि विच्छेद। ऑप्शनल में आता है, वैसे ऑप्शनल में रहता है, तो अत्याचार का हमको संधि विच्छेद करना है। देखें पहचान आ रहा है कि नहीं, या पहचान आ गया। मैंने बोला कि उसके पहले एक और वर्ण आधा आएगा, तो आधा है। फिर मैंने बोला जो आधा होगा उसको पूरा करना है, ठीक है, यानी कि नियम पे काम कर रहा है। फिर समझेंगे कि जो या है ना, अब ये समझिए इसको हटाना है, समझिए ये हट ही गया विच्छेद के लिए। अब आपके पास जो वर्ण बचे हैं वो बचा है अ, त, चा और र। मैंने बोला जो आधा है उसको पूरा करिए, यानी तो आधा है उसको पूरा लिख दीजिए, तो लिख दिए अत।
अब या वाले पे देखेंगे, या कहाँ है, यहाँ पर या है ई धन आ, यानी पहले में छोटी की मात्रा लगा देंगे, छोटी लग गया आपकी। फिर धन से शुरू करेंगे, धन लगा दिए, आ लिखेंगे, या हट ही गया है, बगल में 4 बचा है, हो गया विच्छेद, हत्ती जोड़ आचार, तो अत्याचार का ऐसा बन गया। अब अगर परीक्षा में पूछ दे अति जोड़ आचार से कौन सी वर्ड या शब्द बनेगी, तो अत्याचार। और अति धन आचार में किन किन वर्णों की संधि है, इसमें ई और आ की संधि है, और ई और आ मिलते हैं तो या बन जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक दो और लेते हैं। ऐसे मान लीजिए न्यून, बड़ा हुआ वाला इसे लिखे नहीं है, फिर भी न्यून, न्यून, देखिए आ गया। तो जो पहचान है उसको हटाना है, पहचान वाले को हटा देंगे। अब आपके पास शब्द बचा, वर्ड बचा 9 और 9। मैंने शुरू में चर्चा क्या किया था कि एक आधा होगा, तो आधे वाले को पूरा करना है। तो ये 9 है, आधा इसको पूरा लिख देंगे 9। इधर आएंगे, देखेंगे तो यू के लिए क्या है, पहले छोटी नी, फिर बड़ा है ऊ, बन गया निधन ऊ। इसी तरह मान लीजिए स्वर्ग का बनाना हो, स्वर्ग का, या स्वर्ग का आ जाएंगे, वो आ रहा है, इस पे बन जाएगा, यानी 100 को पूरा करेंगे, वो की मात्रा लगाएंगे आगे। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे आप मान लीजिए मधवालय ले लिए, मधवालय, ध आधा है, पूरा कर दीजिए, मध, वा बराबर देखिए यहाँ पे है उधन आ लय, ऐसे हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको परिभाषा के बारे में इसमें सोचना है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, खैर परिभाषा पूछता नहीं है, फिर भी देख लीजिए। मैथ जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सब लोग हम लोग को कॉमन करने के लिए पढ़ाता है, लोग हिंदी में भी कॉमन करते हैं। इधर पहले वाला हम देखिए किस चीज का कॉमन है, इसमें कॉमन है ए, और इधर कॉमन करेंगे तो हाँ, बन गया डिफिनेशन। कैसे, तो जब ई या ऊ के बाद, जब ई या ऊ के बाद अ आ ए आ गए, तो वे क्रमशः य, या, व, वा, वे, ए, यू हो जाते हैं, जिसे एयर संधि कहते हैं। ये हो गया। अब हम एक और आएंगे महत्वपूर्ण संधि के रूप में, इस तरह हम लोगों ने एयर संधि के विच्छेद और संधि समझ लिए। अब इसका एक महत्वपूर्ण संधि अधिक संधि है, जिसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अयाधिक संधि, इसका पहचान होता है
है, आय, औ, आव, अभी, आवी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यदि या यावी संधि होती है या होगी तो इसमें से कोई एक 100% आएगा। अब जो भी आएगा इसको कैसे हम तोड़ेंगे देख लेंगे। एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम क बोले, क, तो इसमें अ का भी उच्चारण होता है, यानी कि अ भी इसमें होता है। ठीक इसी तरह से हम समझेंगे, इसमें होगा कि धन अ बराबर है धन अ बराबर आय, ओ धन अ बराबर अ, अव धन अ बराबर आ। ओ धन ई छोटी ई बराबर अभी, औ धन ई बराबर आवी। ये इसका पहचान हो गया और ये विच्छेद के नियम हो गए। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो। देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पवन को हमको तोड़ना है तो पवन जब बोलेंगे यहाँ पर अ आएगा, अगर देखेंगे तो प अ छिपा है और बगल में व है, अ हो गया। तो फिर यही नियम, जो पहचान आएगा उसको समझिए तो हटा देना है, यानी कि पवन में अ आ रहा है तो वह हट जाएगा। अब आपके पास जो वर्ण बचा वो बचा प और न। इधर देखते हैं अ बराबर क्या है, इसमें है ओ और अ, यानी कि पहले वाले में वो की मात्रा लगाएंगे और फिर अ से शुरू कर देंगे। इसका होगा ओ, फिर स्टार्ट करेंगे धन से, धन अ, वह हट ही गया अगर बगल में बचा है न। इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा पो धन अन पवन। पूछेगा कि पो धन अन से क्या बनेगा, तो पवन। पो धन अन में किन किन वर्णों की संधि है, यहाँ पर ओ है और अ है। ओ और अ के मिलने से क्या बन जाएगा, ठीक इसी तरह से एक महत्वपूर्ण संधि में देखते हैं, जैसे बहुत बार पूछता है नाविक। नाविक को देखेंगे, आ की मात्रा है ये, बगल में भी है, यानी कि पहचान अगर हम देखेंगे तो आ भी आ गया, आवी। आवी के लिए देखते हैं, यहाँ पे है आवी, यानी कि जो पहचान आएगा तो समझिए उसको हटा देना है। अब आपके पास जो वर्ण बचा वो बचा न और अ। कैसे तोड़ते हैं देखते हैं। औ बराबर आवी बराबर क्या है,
तो पहले में औ की मात्रा लेंगे, तो 9 में औ की मात्रा लेंगे तो हो जाएगा 9, औ की मात्रा 9 में, धन से शुरू कर देंगे, बगल में ई है, ई लिख देंगे, आ भी हट ही गया है, केवल क बचा, तो 9 धन 1 हो जाएगा इसका। इसी तरह से अगर मान लीजिए पवित्र का बनाना हो, यहाँ पे अ है, बगल में बी है, अभी पहचान आ गया तो समझिए इसको हटा देना है। बगल आपके पास क्या क्या बचे पवित्र। अब देखिए अभी बराबर क्या लिखते हैं, ओ और ए लिखते हैं, यानी पहले में ओ की मात्रा लेंगे, ओ, फिर इससे स्टार्ट कर देंगे, त्र बचेगा। ओ धन इत्र किन किन वर्णों की संधि है, तो ओ और ए की। इसी तरह से मान लीजिए शयन का है, एक एक एग्जाम्पल सबका दे रहा है। तो स है, यहाँ पे अ है, य है, अय आ गया इसमें आपका अय आ गया, शयन, यहाँ पे श है, तालाबी श, अ हो गया, बगल में य है, यानी कि पहचान आपका अय आ गया। तो जो पहचान आएगा उसको हटाएंगे, यानी कि यह हट जाएगा। विच्छेद के लिए बता रहे हैं। अब आपके पास वर्ण बचा स और न। अय को देखेंगे, ए और अ, यानी पहले में एक ही मात्रा लगा देंगे, तो इसमें हो जाएगा शे, इकले जोड़ देंगे, फिर धन अ से शुरू कर देंगे, यह हट ही गया है, बगल में बचा है, ये बन जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए नायक हो, आय आ गया, हट जाएगा, आय बराबर है और अ है, 9 में आय की मात्रा जोड़ देंगे और फिर अ से शुरू कर देंगे, बगल में क बच गया है। तो इस तरह से इसका विच्छेद हम देख लिए। संधि भी इसमें अय और अ का होगा, अय और अ मिलने से आय हो जाएगा। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा भी बड़ा सिंपल निकाल देंगे, वैसे पूछता नहीं है। फिर कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन करेंगे, यहां लिख देते हैं, इसमें ये है, धन क्या है, अ है, छोटी है, बस परिभाषा तैयार। जब ए आए और ई के बाद, जब ए आए के बाद अ और ई आवे तो वे क्रमशः अय, आय, औ, आव, अभी, आदि हो जाते हैं, जिसे अयादि संधि कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन है। इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु में ये संधि रहा। इसके अभी विसर्ग संधि बाकी है। अभी बहुत सारी सिलेबस है, जैसे आपका रस है, अलंकार है, छंद है, समास है, बहुत सारी है, रीतिकाल, आदिकाल, बहुत सारे हैं, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा तो आगे बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।